हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में एक व्यूअर की डिमांड पर लेकर आई हूं क्योंकि उसको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था। तो क्वेश्चन क्या था जो उस व्यूअर ने मुझे पूछा था, ये क्वेश्चन था आई हैव नो कार या आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार या हैव आई अ कार, ही हैज नो पेन या ही डजंट हैव अ पेन, या डज ही हैव अ पेन या हैज ही अ पेन। इन सब में डिफरेंस क्या है? आप सोचेंगे मैडम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया, अभी भी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। जिनको ये चीज आती है तो मैं यहाँ पर और क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकती हूँ। क्वेश्चन क्या आपको पहले ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हैव है, यहाँ पर हैज है। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर हैव और हैज मेन वर्ब के रूप में आए या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं। सेकंड क्वेश्चन, हैव नॉट और हैज नॉट है, तो यहाँ पर हैव और हैज मेन वर्ब के रूप में आए या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। हैव और हैज, यहाँ पर भी हैव और हैज है, तो ये मेन वर्ब के रूप में लिखा है कि मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट भी है, उसके बाद मैं आंसर देने वाली हूँ। यहाँ पर जो हैव आप रेड पेन से देख रहे हैं वो मेन वर्ब के रूप में लिखा है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा है। कंफ्यूजन हो रहा है ना, हैव और हैज और हैव, कहीं पर आप नॉट देख रहे हैं, कहीं पर नहीं देख रहे हैं, फिर से आप देख सकते हैं। तो कंफ्यूजन हो रहा है आपका, मुझे मालूम है। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आपके इस तरीके के बहुत सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूं, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, या मैं बोलूं आपका कंफ्यूजन दूर करने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के डाउट जो आपके मन में आ रहे हैं बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है ये आप डिसाइड कर लीजिए, टॉपिक का नेम क्या है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रक्चर दिया, आई वी यू यू दे ही शी इट राम, जो भी आपको नेम लेना है ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव लिखा है और ही शी इट राम के बाद में हैज लिखा है। ऐसा क्यों किया है हमने आपको बताया, जब हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे ये कौन सा टेंस है, तो आप तुरंत बोलेंगे मैम ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं, आप स्टार्टिंग में गलती कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैम हैव और हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसके बाद में आपको वर्ब दिख रही है, उसका थर्ड फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा टेंस? मैं आपको बोलूंगी ये फ्रेंड्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन ये कौन सा है? ये पोजीशन वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मेरे पास में कार है, मेरे पास में बैंक बैलेंस है, मेरे पास में एक बहुत बड़ा घर है, मेरे पास में कैमरा है, मेरे पास में आप जैसे दर्शक हैं, तो ये कौन सा है? सब मेरे पास में है ना। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं आपके पास में कार है। तो इस तरीके का जब पोजीशन आप दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, पोजीशन वाला। चलिए, ये तो हमारा टॉपिक का मेन मोटिव नहीं था। अब यहाँ पर आइए, मैंने आपको क्या पूछा था, हैव और हैज यहाँ पर किस तरीके से यूज किए गए हैं। तो आपको याद है सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने जब आपको पढ़ाया था तो कैसे पढ़ाया था? हमने एक वर्ब ली थी, जैसे मैं यहाँ पर एक इमेजिन वर्ब कर लेती हूँ, प्ले ले लेती हूँ। तो आई वी यू यू दे के बाद में प्ले है, इट मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यदि मुझे सिंगुलर फॉर्म में प्ले का यूज करना है तो मैं प्लेस करूंगी। तो बिल्कुल सेम थिंग है। हैव क्या है? हैव फर्स्ट फॉर्म है, और हैव को ऐसे सफिक्स यानी कि हैज है, इसको हैवेज नहीं करना है, इसको हम हैज बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में हैव को कैसे बोलते हैं? हैज बोलते हैं। तो बिल्कुल वही किया, जैसे प्ले किया था, प्लेस किया था, वैसे ही हमने हैव किया है और हैज किया है। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद में हमने एक चीज ले ली, पोजीशन में मेरे पास में कार है, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई हैव अ कार, ही हैज अ कार। उस लड़के के पास में कार है, ही हैज ए कार। उस लड़के के पास में बैंक बैलेंस है, ही हैज बैंक बैलेंस। उस लड़के के पास में ट्रैक्टर है, ही हैज अ ट्रैक्टर। या मैं ऐसे बोल सकती हूँ मेरे पास में ट्रैक्टर है, आई हैव अ ट्रैक्टर। तो फ्रेंड, ये तो मैंने एग्जांपल दिए। तो मेरा मेन टॉपिक क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब को ऐसे सफिक्स है, तो ये कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस हिसाब से हैव और हैज क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है, जैसे प्ले और प्लेस थे, राइट ना। तो हैव और हैज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अ कार आपके क्या है? पोजीशन में है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसके सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप पे हमें निगेटिव सेंटेंस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने पास में एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो मैं फिर से हैव के पास जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि मुझे तुम्हें नॉट का एडिशन करना है। तो वो मुझे बोलेगा तुम्हें मेरा यूज कैसे करना है? नॉट का एडिशन तो बाद में करो, पहले मेरा यूज बताओ। तो मैं बोलूंगी मतलब क्या है? वो बोलता है तुम मेरा यूज डुअल सिम की तरह कर सकते हो, या तो मेन वर्ब की तरह करो या हेल्पिंग वर्ब की तरह करो। तो मैंने उसको बोला मुझे तुम्हारा यूज कैसे करना है? हेल्पिंग वर्ब की तरह करना है। तो वो पूरा उठ करके यहाँ पर आ गया, सेम थिंग। और ऐसे ही हैज ने भी मुझे पूछा, तो मैंने बोला कि मुझे आपका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह करना है, तो हैज उठकर यहाँ पर आ गया। आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर ये मेन वर्ब था, यहाँ पर वो उठकर आया, तो यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने किसका? नॉट का एडिशन कर दिया। तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया? आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास में कार नहीं है। ही हैज नॉट अ कार, उस लड़के के पास में कार
कार नहीं है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, आई हैवंट अ कार, ही हैजंट अ कार। इस तरीके से आपको मालूम होगा। हम इसको एक और टाइप से बोल सकते हैं, आई हैव नो कार, अ कार नहीं बोलना है, नो के बाद में अ नहीं लगाना है। उसी प्रकार से ही हैज नो कार, तो यहाँ पर भी ए नहीं लगाना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने अपने ग्रामर वर्जन में दिए हुए हैं। तो आपको क्लियर हुआ, यहाँ पर हैव और हैज क्या था, मेन वर्ब था। यहाँ पर हैव और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास में कार नहीं है, मेरे पास में गाड़ी नहीं है, मेरे पास में बंगला नहीं है, कैमरा नहीं है, तो जो पोजीशन में नहीं है वहां पर आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड टाइप पे, जो है वर्बल क्वेश्चन। ये कैसे फ्रेम होता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए मैं फिर से हैव और हैज के पास गई। हैव और हैज को मैंने कहा कि अब मुझे वर्बल क्वेश्चन बनाना है, तो उसने मुझे क्वेश्चन किया, आप मेरा यूज कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह या मेन वर्ब की तरह। तो मैंने उसको कहा हेल्पिंग वर्ब की तरह करूंगी। तो हैव और हैज दोनों ही उठकर आ गए, उन्होंने अपने अपने प्लेस को ले लिया। यहाँ पर आई वी यू यू दे से पहले हैव आ गया, ही शी इट से पहले हैज आ गया। तो यहाँ पर हैव और हैज जो है, यहाँ पर हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह से आए हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। हैव आई अ कार, क्या मेरे पास में कार है, हैज ही अ कार, क्या उस लड़के के पास में कार है, क्या राम के पास बैंक बैलेंस है, तो हैज राम बैंक बैलेंस। तो किस प्रकार से किया, हैव और हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो क्या है। अभी तक आपने देखा होगा हैव और हैज का मैंने आपको बता दिया कि मेन वर्ब के रूप में करना है कि हेल्पिंग वर्ब पे। अब मैं फिर से हैव के पास गई और मैंने उसको बोला कि मुझे अब आप में नॉट की एडिशन करनी है। आपको ध्यान से सुनना है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आई हैव अ कार, ये तो हमने पहले समझ लिया था। मैंने हैव को बोला और हैज को बोला मुझे आप में नॉट की एडिशन करनी है, तो मुझे क्या बोलेगा, अभी आपने मेरा यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह कर लिया, मेन वर्ब भी रह गया ना, तो मुझे मेन वर्ब की तरह यूज करो। मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करना है, तो वो यूज कैसे करना है वही मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाली हूँ। कुछ भी नहीं करना। हैव ने बोला कि मेरे पास से तुम डू ले लो। कैसे ले लो, हैव एक बलून है, मैंने उसमें पिन मारी तो उसमें से डू की आवाज निकली, तो मैंने इसमें डू ले लिया। और हैज के पास गई, हैज भी एक बलून है, यहाँ वहां घूम रहा था, पकड़ा, उसमें भी पिन लगाई तो उसमें डस की आवाज निकली, तो ये डज हो गया। चलिए ये तो मजाक का विषय है, ओरिजिनल फैक्ट क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपको ये कंसीडर करना है, यहाँ पर हैव और हैज ना होके प्ले और प्लेज है। यदि आपको प्ले और प्लेज में से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो आप क्या करते, डज और डू को कंसीडर करते। सेम थिंग आपको हैव और हैज में करनी थी। ये भी आपकी क्या है, मेन वर्ब है। यदि इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैव में से आप डू कंसीडर करेंगे और हैज में से डज कंसीडर करेंगे। लेकिन कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पर, वहां पर आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया था, यहाँ पर आप मेन वर्ब में से आप डू नॉट और डज नॉट कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हैव बचा है वो कैसा आ गया, यहाँ पर जो हैव है आपका मेन वर्ब के रूप में आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू हो गई और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज हो गई। और फ्रेंड्स आपने हैव में से डू निकाला और हैज में से डज निकाला, इसलिए हैव यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ गया। क्लियर हो गया। आई डू नॉट हैव अ कार या आई डोंट हैव अ कार, किस प्रकार से, मेरे पास कार नहीं है। यदि मुझे ऐसा बोलना है, ही डज नॉट हैव अ कार, उस लड़के के पास में कार नहीं है। अब मुझे ऐसा बोलना है, श्याम के पास में फोन नहीं है, आप कैसे बोलेंगे, श्याम डज नॉट हैव अ पेन। अरे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हैव नहीं हैज करना है ना श्याम के लिए, तो क्लियर ना, क्योंकि यहाँ पर हैज था ना, यहाँ श्याम डज नॉट हैज ए कार, ऐसे ही करना था ना। बिल्कुल नहीं करना है, आपको हैव ही करना पड़ेगा, क्योंकि डज आने के बाद में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना पड़ता है, जो हमने अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया मुझे क्या बोलना था। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको वो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। यदि नहीं आता तो मैं आंसर भी बताने वाली हूँ। यहाँ पर डू लिखा है, डज लिखा है, तो डू और डज यहाँ पर क्या है, आगे हैव लिखा है। हैव किस प्रकार से आया यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में। इसी प्रकार से यहाँ पर हैव और हैज कैसे आए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में। और एक और चीज यहाँ पर लिखा है, आई हैव नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार। हैव और हैज यहाँ पर कैसे आ गए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में। हैव और हैज का यूज हमने यहाँ पे किस प्रकार से किया है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, आपको रूल्स और रेगुलेशंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हैव और हैज क्या है। ये तो मैंने पहले बता दिया था, ये हैव और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। ऑब्वियसली ये मेन वर्ब है, जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब को ऐसे सफिक्स से। क्लियर। अब यहाँ पे डू और डज क्या है, डू और डज में नॉट का एडिशन है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि नॉट का एडिशन हम हेल्पिंग वर्ब में ही करते हैं। आगे ये वाला हैव क्या है, आप आंसर देंगे कि मैं दे दूं। यहाँ पर हैव का यूज हमने मेन वर्ब के रूप में किया है। तो क्लियर हो गया इतना पोर्शन। अब नीचे के पोर्शन पर आइए, आई हैव नॉट अ कार, तो यहाँ पर हैव क्या है, नॉट का एडिशन किया है। ध्यान आया, अभी मैंने कुछ बोला था, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। कैसे आया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ही हैज नॉट अ कार, नॉट का एडिशन किया। आप ध्यान से देखिए, नॉट का एडिशन है तो यहाँ पर हैज क्या होगा, ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब ही होगा। तो छोटी सी ट्रिक क्या मिली, नॉट का एडिशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब में होता है। यदि फ्रेंड नहीं भी समझ में आता है तो आपको ये देख लेना है, यहाँ पे डायरेक्टली हैव के बाद में हमने नॉट लगाया है, हैज के बाद में हमने यहाँ पर नॉट की एडिशन की है। तो क्लियर हो गया आपको हमने क्या किया। यहाँ पर हैव नॉट, हैज नॉट यहाँ पर कैसे आ गए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं। और
आगे एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है। यहाँ पर इसी तरीके से क्लियर मैंने आपको कर दिया है। और फ्रेंड्स अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, वो है वर्बल क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लिखा है डू आई हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, ये कैसे आ गया? तो यहाँ इसके लिए हमें फर्स्ट टाइप पे फिर से जाना पड़ेगा। हम गए हैव और हैज के पास में, मैंने हैव और हैज को कहा कि मुझे वर्बल क्वेश्चन बनाना है, तो वो मुझे क्या बोलता है, मुझे पहले ले लो हैव आई अ कार, इस प्रकार से कर लो, यानी कि मेरा यूज आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर लो। मैंने बोला मुझे नहीं करना, पहले हो चुका है, तो बोले अब बचा है आपका मेन वर्ब के रूप में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैव में से, इस हैव में से आपको डू कंसीडर करना पड़ेगा और इस हैज में से आपको डज कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने उठाया डू और डज को और यहाँ पे रख दिया। आई वी यू दे से पहले डू कर दिया और ही शी इट से पहले मैंने डज कर दिया। इट मीन डू आई हैव अ कार, डू वी हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, डज शी हैव अ कार की हैज अ कार। तो फ्रेंड्स मुझसे क्या टाइपिंग में मिस्टेक हुई है क्या? बिल्कुल नहीं हुई है। डज ही हैव अ कार होगा, क्योंकि डज ही प्लेज नहीं बोलते, हम डज ही प्ले बोलते हैं। तो सेम थिंग आपको वैसे ही करना है। तो क्या समझ में आ रहा है जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ? डू और डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया और हैव यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्परेटिव स्टडी कर लेते ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हैव आई अ कार, इसके लिए हम पुराने स्ट्रक्चर पे जाते हैं जो अभी हमने देखा था, हैव आई अ कार और हैज ही अ कार। यहाँ पर हैव और हैज कैसा आया, यहाँ पर हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, लेकिन यहाँ पर हैज का यूज नहीं करना। डू और डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, हैव यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, हैव आई अ कार, हैज ही अ कार। यहाँ पर हैव और हैज कैसा है, अब आप मुझे आंसर देंगे हैव और हैज क्या है, कमेंट करके आप बताएंगे। अब फ्रेंड्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हैव का आप रूल देखेंगे, डिफरेंट टाइप से हमने यूज किया है। आई हैव नो पेन, आई हैव नॉट अ पेन, आई हैवंट अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है एक ही हैव है, लेकिन उसका यूज हमने कितने टाइप से किया है। और आपको ये समझना है कि यहाँ पर हैव जो आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है कि मेन वर्ब के रूप में आया है। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस डाउट को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देखिए हैव आई अ पेन, हैव यू अ पेन, डू यू हैव अ पेन, डज ही हैव अ पेन, हैज ही अ पेन। तो यहाँ पर हैव और हैज का यूज रूप हमने वर्बल क्वेश्चंस के लिए किया है, लेकिन किस प्रकार से किया है आपको वो समझना होगा। हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। आई हैव अ पेन, आई हैव नो पेन, ही हैज अ पेन, ही हैज नो पेन। इन चारों का यदि मुझे एड ए क्वेश्चन टैग करना है तो मैं कैसे करूंगी? आई हैव अ पेन का मैं किस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाऊंगी? मैं यहाँ पर हैवंट आई करूंगी या मैं यहाँ पर डोंट आई करूंगी? क्लियर। नेक्स्ट देखिए आई हैव नो पेन का मैं यहाँ पर हैव आई करूंगी या मैं यहाँ पर डू आई करूंगी? क्लियर। नेक्स्ट देखिए ही हैज अ पेन का मैं हैजंट ही करूंगी या मैं डजंट ही करूंगी? ही हैज नो पेन का मैं हैज ही करूंगी या डज ही करूंगी? वीडियो तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यदि आप कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, ग्रामर का कोर्स है A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल और दूसरा स्पोकन का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड कि इन फ्यूचर हम आपके ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे ताकि आपके बेसिक डाउट्स दूर हो सके। एट लास्ट फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।